पोटेशियम हमारे जिस्म के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है, लेकिन इसका तवाज़ुन ना वो बहुत नाजुक होता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस तवाज़ुन को कैसे बरकरार रखा जाए और जब ये बिगड़ जाए तो असल में होता क्या है। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब सीधा सीधा हमारे आज के मौजू यानी पोटेशियम से जुड़ा हुआ है। चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे जिस्म में क्या कमाल का किरदार अदा करता है। आज हम 4 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले पोटेशियम का अहम किरदार क्या है, फिर देखेंगे कि इसकी मकदार बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम तो उसमें क्या फ़र्क है। तीसरे नंबर पर खुराक के ज़रिए इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और आखिर में ये जानना कि एक्शन लेने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और ये समझते हैं कि आखिर ये पोटेशियम है क्या और हमारे जिस्म के ठीक से काम करने के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। पोटाशियम को ना अपने जिस्म का इलेक्ट्रिशियन समझ लें। ये वो चिंगारी है जो हमारे जिस्म में बरकी सिग्नल्स को चलाती है, जिसकी वजह से हमारा दिल धड़कता है, हमारे पट्टे हरकत करते हैं और हमारे आसाब पैगामात भेज पाते हैं। अगर ये ना हो तो समझें सब कुछ ठप है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि पोटेशियम के लिए पी का निशान क्यों इस्तेमाल नहीं होता। तो इसकी अलामत के लातीनी लफ्ज़ स्केलियम से ली गई है, ताकि दुनिया भर के साइंसदानों के लिए इसे पहचानना आसान रहे। खून में पोटेशियम की जो नॉर्मल मिकदार है ना, वो 3.5 से 5.0 के बीच होनी चाहिए। ये बहुत ही तंग रेंज है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तवाज़ुन कितना नाजुक है। अच्छा, लैब रिपोर्ट्स में कभी MEQ/L लिखा होता है तो कभी MMOL/L। ये बस नापने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पोटेशियम के लिए इन दोनों की अददी कीमत एक ही होती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जब पोटेशियम की सतह इस महफूज हद से बाहर चली जाए, यानी या तो बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम, तो फिर क्या होता है। चलें अब इस अदम तवाज़ुन के दोनों पहलुओं को देखते हैं। यहाँ हम पोटेशियम की ज़्यादती और कमी का आमने सामने मुवाजना कर रहे हैं। डॉक्टर आमतौर पर एक बहुत ही सादा खून के टेस्ट से इसकी सतह चेक करते हैं, जिसे बेसिक या कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल कहते हैं, यानी BMP या CMP। ये एक मामूल का टेस्ट है जो खून में कई अहम चीज़ों की मिकदार को देखता है। जब पोटेशियम की सतह बहुत कम हो जाए, जिसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं, तो इसे याद रखने का एक आसान तरीका है पट्ठों में खिंचाव। मतलब शदीद दर्द या ऐंठन महसूस हो सकती है। इसके अलावा थकावट और कब्ज भी आम है। अक्सर ऐसा तब होता है जब जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाए, जैसे पानी की गोलियां यानी डायूरेटिक्स लेने से या फिर कै और इसहाल की वजह से। और अब इसके बिल्कुल उल्ट, जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाए यानी हाइपरकैलेमिया, तो पट्ठों में खिंचाव नहीं बल्कि कमज़ोरी होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे पट्टे भारी, ढीले या बेजान हो गए हैं। ये हालत अक्सर तब होती है जब गुर्दे इजाफी पोटेशियम को जिस्म से बाहर निकालने में नाकाम हो जाते हैं या फिर कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर। तो अब जब हमने मसले को समझ लिया है तो हल की तरफ आते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि अपनी खुराक और खाना पकाने के तरीके से पोटेशियम की सतह को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। चले एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। जब भी पोटेशियम का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में केला आता है ना? लेकिन जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, असल कहानी कुछ और है। छिलके समेत एक बेक्ड आलू में केले से तकरीबन दुगना पोटेशियम होता है और टमाटर का गाढ़ा पेस्ट तो इससे भी आगे है। अगर डॉक्टर ने पोटेशियम की मिकदार कम करने का मशवरा दिया है तो इन ग़िज़ाओं से थोड़ा मोहतात रहना होगा। एवोकाडो, सफ़ेद भेलियाँ और पका हुआ पालक पोटेशियम से भरे होते हैं, इसलिए इनकी मिकदार पर ख़ास नज़र रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ ये ग़िज़ाएँ आम तौर पर महफूज समझी जाती हैं। ब्लूबेरीज, बंद गोभी और सफ़ेद चावल कम पोटाशियम वाले बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिन्हें अपनी खुराक में आसानी से शामिल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही काम की टिप है। अगर पोटेशियम की मिकदार कम करनी है लेकिन आलू जैसी कोई सब्जी खाने का दिल है, तो लीचिंग का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें होता यह है कि सब्जी को काटकर गर्म पानी में भिगो देते हैं, जिससे पोटेशियम पानी में घुलकर बाहर निकल जाता है। बस सब्जी को छीलें, काटें, कम से कम 2 घंटे भिगोएं, फिर धोएं और फिर ताज़ा पानी में उबाल लें। और सबसे अहम बात, जिस पानी में सब्जी पकाई है उसे हमेशा फेंक दें, क्योंकि सारा पोटेशियम तो उसी में होता है। हमारे आखिरी हिस्से में हम इस बात पर बात करेंगे कि संगीन अलामात को कैसे पहचाना जाए और अपने डॉक्टर से मौसर तरीके से कैसे बात की जाए ताकि अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में रहे। अब इन इंतबाही अलामात पर ख़ास तवज्जो दें, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर पोटाशियम की सतह खतरनाक हद तक कम हो जाए तो ये शदीद पट्ठों की कमजोरी, फालिज या दिल की धड़कन के बेतरतीब होने का बाइस बन सकती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे भी पट्ठों की कमजोरी, जिस्म का सुन्न होना या दिल की धड़कन का खतरनाक हद तक सुस्त होना हो सकता है। इनमें से कोई भी अलामत नजर आए तो इसे कभी नज़रअंदाज ना करें, ये फौरी तिब्बी इमदाद का इशारा है। अगर लैब टेस्ट के नताइज ठीक नहीं आते तो खामोश ना रहें। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, मेरे इन नताइज का क्या मतलब है, इसकी मुमकिना वजह क्या हो सकती है और अब हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है। ये सवालात अपनी देखभाल में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने में मदद करेंगे। ये नुकता बहुत अहम है। देखें, पोटाशियम का शदीद अदम तवाज़ुन जानलेवा हो सकता है, लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक कंट्रोल में ना रहे तो ये भी सेहत के दायमी मसाइल का बायस बन सकता है। इसलिए असल मकसद सिर्फ फौरी खतरे को टालना नहीं है, बल्कि तवील मुद्दती इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। तो ये सब जानने के बाद अब जब कोई अपनी प्लेट को देखेगा तो क्या उसका देखने का अंदाज बदलेगा? ये जानना कि कौन सी ग़िज़ा हमारे जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है, एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है।